देखिए, गुरुवार को बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 14 कंपनियों को पटना बुलाया गया है। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च भी किया गया। फ्लैग मार्च का जायजा लिया हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम ने। हर बूथ पर केंद्रीय बल की पुलिस को तैनात किया गया है। केंद्रीय बल और जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण सीट है। नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी। हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हुए हैं, सीधे आपको पटना लिए चलते हैं। पटना मरगूब जी, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया है, फिर भी इसके बाद भी जोर आजमाइश जारी है तमाम लोगों की तरफ से? आजमाइश किसका समय खत्म हो गया। मतदान कर्मी निकल रहे हैं अपने अपने बूथों पर, अपने अपने सामग्री को लेके, ईवीएम वीवीपैट को लेके। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा देते, सीधी तस्वीर देख लीजिए। ईवीएम वीवीपैट सभी सामग्री लेकर मतदान कर्मी अब अपने अपने मतदान केंद्र के लिए निकल पड़े हैं। बांकीपुर हाई स्कूल में मतदान ईवीएम डिस्पैच सेंटर बनाया गया और वहां से सभी मतदान कर्मी अपना अपना इस लेकर निकले हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हर बूथ पर तैनात रहेगा। दीपक जी याद रखिए, सभी 429 बूथों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान, बिहार पुलिस के जवान और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। ईवीएम वीवीपैट अन्य सामग्री लेकर मतदान कर्मी अपने अपने मतदान केंद्र की तरफ निकल गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच हर मतदान केंद्र के में जो मतदान कर्मी है उनके साथ 4 सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ यानी केंद्रीय पुलिस बल के जवान को दिया गया है। हर मतदान केंद्र पर एक क्यूआरटी टीम रहेगी। कहीं से भी कोई सूचना मिलेगी तुरंत वहां कार्रवाई होगी। क्यूआरटी टीम के द्वारा अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। आज शाम 5 बजे तक सभी मतदान कर्मियों को अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाना है दीपक जी, और पहुंचकर वहां एक मैसेज प्रिजाइडिंग अधिकारी को अपने मोबाइल से एक मैसेज इलेक्शन सेल को भेज देना है कि मैं पहुंच गया हूं। फिर वहां अधिकारियों का इंस्पेक्शन होगा, फिर वहां से डीएम कार्यालय को रिपोर्ट आएगी। उसके बाद कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। तो तस्वीर देख लीजिए, भारी भीड़ मतदान कर्मियों की। ईवीएम वीवीपैट के साथ मतदान कर्मी अपने अपने मतदान केंद्र की ओर रवाना, और कल सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, यह दावा है पटना के जिलाधिकारी एसएसपी का। अगर किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी होगी, जेल भेजे जाएंगे और बीएनएस के धारा में कार्रवाई होगी। तो तस्वीर साफ है कि ये तस्वीर बता रही है कि मतदान की तैयारियां पूरी नहीं हो गई। मतदान कराने के लिए मतदान कर्मी निकल गए हैं और बूथ पर पहुंचेंगे और वहां कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू कराएंगे। दूसरी जानकारी हम आपको दे दें, जहां भी ईवीएम या वीवीपैट खराब होगा वहां तुरंत उसके आसपास हर 10-12 बूथ पर एक सेल बनाया गया है। वहां ईवीएम वीवीपैट रहेगा, तुरंत वहां से वीवीपैट चला जाएगा, जिससे मतदान कराने में दिक्कत का सामना न होना पड़े। तो सियासी उठापटक खत्म, भाषण खत्म, नुक्कड़ सभा खत्म, चुनावी सभा खत्म, और अब घर ही आ गए कि मतदान कल सुबह होगा। तैयारी वीडियो हमने आपको दिखाई, एक वीडियो सुरक्षा कर्मी का फ्लैग मार्च का वीडियो, और अब मतदान कर्मी अपने अपने मतदान केंद्र की तरफ निकल चुके हैं। कल सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान कराएंगे। 6 बजे माफ करेंगे, 6 बजे के बाद सभी ईवीएम वीवीपैट एन कॉलेज आएंगे। वहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है और फिर 3 अगस्त को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। शाम 5 या 6 बजे तक हमें लगता है परिणाम की भी घोषणा कर दी। अच्छा, एक बेहद महत्वपूर्ण चीज हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि बांकीपुर में चुनाव है। हमने देखा तमाम मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया। नीतीश कुमार खुद उतरे, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन ने रोड शो किया। इसके बावजूद बीजेपी को ये सीट इस बार चुनौतीपूर्ण लग रहा है, पहला सवाल। दूसरा चीज कि हमने देखा कि इस पूरे चुनाव में नितिन नवीन अभी भी पिछले 3-4 दिनों से पटना में विराजमान है। क्या नितिन नवीन को ज्यादा चिंता है इस सीट की? बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा। जो परिस्थिति है बीजेपी के लिए टेंशन रेखा गुप्ता नहीं है, प्रशांत किशोर। बिल्कुल
क्योंकि बीजेपी को अपने इंटरनली सोर्सेज से यह खबर है कि एक बड़ा चेहरा होने के कारण हमारे वोट बैंक में सेंध लग सकता है। इसीलिए नितिन नवीन लगातार लगे हैं और लगातार नितिन नवीन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी मैनेज कर रहे हैं। दूसरा आपका जो सवाल था वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल जो दूसरा था, देखिए असल में है कि बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दिया। मंत्री, सांसद, पूर्व मंत्री, सांसद, एमएलए, विधायक सभी लोगों को लगा दिया गया। लेकिन अब कहा जाता है ना कि अब ब्रांड कभी कभी कुछ लोगों में हो जाता है कि ये ब्रांड है, ये ब्रांड है। तो प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जाता है कि एक बड़ा चेहरा है। 3 लोग हैं तो 3 में लोग मानते हैं कि ये बड़ा चेहरा हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन जीतेगा ये तो जनता फैसला करेगी, लेकिन इसीलिए ये चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लड़ाई 3 कंटेस्ट की हो गई। 4 दिन से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में हैं। यह मामूली बात नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, राज्यसभा चल रहा है, विधानसभा, लोकसभा चल, फिर भी वो पटना में है। इसके पीछे बस यही है कि बांकीपुर की जो उनकी बनाई हुई पूरी एक परंपरा है वो टूटने नहीं पाए। इसीलिए डोर टू डोर कैंपेन भी किया। अब कल शाम 6 बजे ईवीएम में कैद हो जाएगा। 3 तारीख को ईवीएम खुलेगा। बांकीपुर की जनता बोलेगी, प्रशांत किशोर जाएंगे, रेखा गुप्ता जाएंगे कि नीरज सिन्हा जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव, बैटल ऑफ कह सकते हैं कि इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग मोड में है और संघर्ष बहुत कड़ा है। त्रिकोणीय मुकाबले में हर कोई फंसा है, लेकिन फैसला तो जनता करना है। राजा कौन होगा, रंग कौन होगा। चलिए ठीक है अमरगुप्त जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो गुरुवार को बांकीपुर उपचुनाव का मतदान होना है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पटना में चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर कल जब वोटिंग होगा तो वोटिंग पैटर्न क्या रहता है, किस हिसाब से वोटिंग होता है, कितने % वोट होते हैं, क्योंकि बांकीपुर वह हमेशा से बांकीपुर सीट पर बेहद कम मतदान होता रहा है।